ये अब हम स्टडी करते हैं इनके प्रॉपर्टीज को लेके। पहला लिखा गया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट करता है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट करता है साउथ पोल में, वो तो हमें समझ में आ गया। अब इस रिंग के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, क्योंकि ऊपर से हो रहा है ओरिजिनेट और नीचे से हो रहा है टर्मिनेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। हाँ, यहाँ पे जितने भी सर्कल्स सर्कुलर यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पाथ बन रहे हैं, तो ये क्लोज सर्कल्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स विच शो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। आप देख सकते हैं जैसे आप इस लूप के आसपास में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउड ज़्यादा है यहाँ पर, और जैसे जैसे आप इस लूप से दूर जा रहे हैं वो आपके जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो लार्जर और लार्जर बनते जा रहे हैं। इसे कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, याद रखिएगा। और इनका आर्क जो होता है वो धीरे धीरे लार्ज होता है, बल्कि इतना लार्ज होने लगता है। देख सकते हैं आप आर्क जो देख सकते हैं, देखिए पहले छोटा सा है ऐसे, फिर बड़ा है, फिर और बड़ा है। एक समय ऐसा आता है जब ये आर्क जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। वो प्रॉपर्टी के तौर पे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए फील्ड लाइंस आर क्राउडेड तो हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये यहाँ पे आप नेक्स्ट डायग्राम को देखिए। पहले जब मैंने क्या किया, एक लूप और नीचे ला दिया, तो देख सकते हैं जब एक लूप मैंने नीचे और ला दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर रहा है। पर हालांकि ऐसे होता नहीं है। कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे अरेंज्ड हो चुके हैं इस पैटर्न में। और कुछ समय के बाद देखिएगा ये जो पैटर्न आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अनसिमेट्री है, ये पैटर्न पूरी तरीके से सिमेट्री हो जाता है। कुछ ऐसा ही सिमेट्रिकल हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। एक समय के बाद आप जब देखेंगे तो पैटर्न हमारा कुछ ऐसा तैयार हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रिंग लगे हुए हैं, हालांकि अभी सोलेनॉइड बन चुका है, वो बात की बात है। हम सोलेनॉइड के टर्म्स जब स्टडी करेंगे तो उसमें और डिटेल बताएंगे। पर याद रखिएगा जब 2-3 बनाएंगे तो कुछ समय के बाद वो हमारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो ऐसे ही इस तरीके से कर्व्ड होते हैं, अनसिमेट्री। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे अपने आप को कर्व्ड कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ना एक दूसरे से क्रॉस ईच अदर नहीं करती। करेगी तो क्या होगा, देखिए ये भी लिखा हूं मैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एज द टू डायरेक्शंस एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम। एक ही समय में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। अगर क्रॉस करते हैं तो याद रखिएगा तब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक पॉइंट पे। और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है बताइए? एक ही टाइम पे आप दो जगह कभी रह सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हो ही नहीं सकता। ठीक। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग लूप और कंसेंट्रिक सर्कल। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे किस कैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे धीरे धीरे बड़े बनते जा रहे हैं, उनका अर्थ इतना बड़ा बन रहा है कि एक समय जब ऐसा आ रहा है सेंटर से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है एट द सेंटर पे हो जाता है ऐसा। आप अच्छे से इसे गो थ्रू करें। मैंने कम समय में जितना बताने की कोशिश कर सकता था मैंने बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक मेरे साथ बने रहें।